नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उर्वी एकेडमी में। आज की क्लास जो होने वाली है यह आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये एक प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपके यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन एग्ज़ाम में आपके हिंदी आती है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1, निम्न में भाववाच्य है। हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में भाववाच्य है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हमें। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो साथियों देखिए इसमें क्या दे रखा है। फर्स्ट में आपका दे रखा है मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें हो जाएगा आपका कर्तवाच्य। श्याम पत्र लिखता है, इसमें भी आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। लेकिन ये जो दे रखा है आपका मोहन से बैठा नहीं जाता या मोहन से खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, इसमें क्या होता है आपका, ये आपके भाववाच्य की होता है। ठीक है, भाववाच्य होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्न फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो हमें क्या पहचानना है, हमें मिश्र वाक्य पहचानना है। और मिश्र वाक्य की क्या पहचान है, जहाँ पर आपका सरल वाक्य के साथ कोई उपवाक्य जुड़ा हो वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होता है। तो देखिए हम वाक्य देखते हैं। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तो ये आपका क्या हो रहा है, वह पुस्तक राम की थी। और आगे दे रखा है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। देखिए अलग ही पहचान पर दिखाई दे रही है हमें कि कौन सा मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जब सवेरा हुआ, कॉमा लगा हुआ है, तब हम लोग बाहर गए। तो सही उत्तर डी हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो अशुद्ध अंश बताना है, वाक्य हमें दे रखा है। तो देखिए क्या अशुद्ध दे रखा है इसमें, मैंने इसमें अशुद्ध है क्योंकि मैंने नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। तो सही कैसे हो जाएगा वाक्य, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, तो आपकी जो अशुद्ध अंश है वह हो जाएगा ऑप्शन 1 मैंने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, हमें प्रश्न चिन्ह बताना है। देखिए ये दे रखा है आपको पूर्ण विराम का। ये क्या है, पूर्ण विराम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अर्ध विराम। क्या बोलते हैं साथियों मेरे, अर्ध विराम। तो प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जहाँ पे कोई प्रश्न किया जाए तो उस वाक्य के आगे क्या लगता है, प्रश्नवाचक लगता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो सही उत्तर आपका 2 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 5 का हो जाएगा अचानक से आफत आ जाना। देखिए जब आसमान फटेगा तो हमें किसी को पता नहीं चलेगा, इसी तरह से कोई आफत आएगी यहाँ पे तो उसका पता नहीं चलेगा। अचानक से कोई मुसीबत आ जाना या आफत आ जाना। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, क्या दे रखा है प्रश्न में, प्रश्न में दे रखा है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो क्या हो जाएगा प्रश्न 6 का सही उत्तर, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा हो जाएगा आपका पैरों पर खड़ा होना। क्या हो जाएगा साथी मेरे, पैरों पर
खड़ा होना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या 7 में बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। जब आप कर्म ही सही नहीं करोगे तो फल कैसे अच्छा मिलेगा। जब आपने गलत काम करोगे तो गलत ही आपको फल मिलेगा, सही तो मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या दे रखा है? लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो लाभ ही लाभ के लिए क्या हो जाएगी आपकी सही लोकोक्ति? तो ये हो जाएगी आपकी 5 उंगलियां घी में। क्या हो जाएगी साथी मेरे? 5 उंगलियां घी में होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दे रखी है मुहावरे का अर्थ इसलिए कीचड़ उछालना। मुहावरे का अर्थ लिखना है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी पर कीचड़ उछालने का अर्थ हो जाएगा या किसी को कलंकित करना, किसी की बदनामी करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी मेरे? प्रश्न 9 का ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलते प्रश्न 10 पे। प्रश्न 10 में क्या दे रखा है? मुहावरे का अर्थ लिखिए। क्या से क्या हो जाना। मुहावरा दे रखा है क्या से क्या हो जाना। ऑप्शन दे रखे हैं साथी मेरे, देखिए। मर जाना, स्थिति बदल जाना, काम बिगड़ जाना, काम समाप्त न होना। तो कौन सा हो जाएगा सही? इसमें हो जाएगा स्थिति बदल जाना। क्या से क्या हो गया, यानी कि स्थिति बदल गई है। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है विशेषण के भेद लिखिए। बगीचे में कौन गा रहा है। इसमें कौन क्या है? विशेषण का कौन सा भेद है बताना है हमें। कौन में विशेषण का भेद कौन सा है? क्या, कौन, ये क्या होते हैं? ये आपके साथी मेरे प्रश्नवाचक होते हैं। कौन और क्या, ये आपके प्रश्नवाचक हो जाते हैं। निजवाचक में क्या हो जाएगा? आप। संख्यावाचक में कोई, आपके जैसे 4 किताब, ये संख्यावाचक हो जाएगी। गुण, किसी के अंदर किसी प्रकार का गुण होना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हुआ इसमें हमारा? तो सही उत्तर जो हुआ था वह है आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, 11 का सही उत्तर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12। वाक्य को क्रम में लिखिए। देखिए वाक्य दे रखा है, वाक्य को क्रम में लिखना है हमें। प्रश्न 12। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवे को प्यास लगी। घड़े में पानी बहुत नीचे था। बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कौवे को प्यास लगेगी, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका? पहले सेकंड हो जाएगा। एक सेकंड साथी, पहले क्या हो जाएगा आपका? कौवे को प्यास लगेगी, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद साथी मेरे बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। उसके बाद क्या होगा? वो कहीं पानी पीने के लिए तलाश करेगा कोई जगह, तो उसे क्या दिखाई दिया? उसे बगीचे में एक घड़ा दिखाई दिया। तो 2 पे क्या आ जाएगा? नंबर 2 पे आ जाएगा आपका बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। उसके बाद क्या आ जाएगा? घड़े में पानी बहुत नीचे था। क्या था साथी मेरे? घड़े में पानी बहुत नीचे था। तीसरे नंबर पे आ जाएगा, लास्ट बचा हमारा, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो देखिए जब छोटी क्लास में थे तब भी ये कहानी हमने पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होता है? कौवे को प्यास लगती है, ठीक है, वो पानी की तलाश में निकल जाता है। तो क्या होता है? उसे एक घड़ा दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है? वो घड़े में देखता है तो पानी बहुत नीचे होता है। उसके बाद क्या करता है? उसे एक उपाय सोचता है, तो वो क्या करता है? घड़े में कंकड़ घेर कर अपनी प्यास को बुझा लेता है। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13। अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलिए। अध्यापक ने छात्रों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फुटबॉल लेकर
मैदान में जाओ, तो क्या करना है साथी मेरे, इसका अप्रत्यक्ष वार्ता में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे इसको? अध्यापक ने छात्रों से कहा फुटबॉल लेकर मैदान में जाओ, तो ये हो जाएगा अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे फुटबॉल लेकर मैदान में जाएं। ऑप्शन आपका 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, विलोम शब्द लिखिए। आकर्षण का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वह हो जाता है आपका विकर्षण का। क्या हो जाएगा साथी मेरे? विकर्षण का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा न हो। जो पहले पढ़ा न हो, तो क्या हो जाएगा? जो कभी पहले ना पढ़ा हो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा साथी मेरे अपठित। क्या हो जाएगा? अपठित। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16, पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 में दे रखा है अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए अहंकार का आपका पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा घमंड। क्या हो जाएगा साथी मेरे? घमंड हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। विलोम शब्द लिखिए। उपाय का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? तो उपाय का विलोम शब्द जो हो जाएगा निरुपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी मेरे? निरुपाय। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। उसे संगीत में क्या हो जाएगा? खाली स्थान दे रखा है। तो उसे संगीत में क्या होगा? उसे संगीत में रुचि होगी, तभी तो सीख पाएगा। तो क्या हो जाएगा साथी मेरे? ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19, वाक्य शुद्ध कीजिए। क्या दे रखा है? वाक्य शुद्ध कीजिए। दूध में कौन पड़ गया? दूध में कौन पड़ गया? देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी आपकी? दूध में कब पड़ गया क्या दे रखा है? ये गलत हो जाएगा। कब पड़ गया, ये कब थोड़ी पड़ेगा उसमें, है ना? तो क्या हो जाएगा? दूध में कहाँ पड़ गया, ये भी गलत हो गया आपका। कैसे पड़ गया, ये भी गलत हो गया। तो देखिए 19 का क्या हो जाएगा आपका? 19 का हो जाएगा 1, दूध में क्या पड़ गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी मेरे? ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20, वर्तनी शुद्ध कीजिए। उन्नति की शुद्ध वर्तनी देखिए क्या हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। उन्नति की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी उ अदर ने, फिर पूरा ने बना के, ये देखिए आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी जो आपके ऑप्शन ए में दे रखी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए आगे आपको क्या दे रखा है? एक गद्यांश दे रखा है, यानी कि कहानी दे रखी है। इसमें आपको विकल्प छाट कर लिखने हैं 21 से 25 तक। तो हम इसको स्किप करेंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं 26 से। शक्ति संपन्न कौन सा समास है? हमें समास बताना है। शक्ति संपन्न कौन सा समास है? देखिए साथियों, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2021 के लिए बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं और आने वाली आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि पैटर्न को बहुत आपके कठिन किया जा रहा है पहले से। और एसएससी जीडी में भी हिंदी आती है, उसमें भी आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको पूरा देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, शक्ति संपन्न कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा साथी मेरे, इसको हम क्या करेंगे? शक्ति से संपन्न। जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
शक्ति से संपन्न। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा? देखिए इसमें क्या लगा है? से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, और जहाँ योजक चिन्ह लगे हो वहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाते हैं। ठीक है साथी मेरे, तो सही कौन सा है? ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा, शक्ति संपन्न। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। चलते हैं